लटके कौन आएगा? आप आओगे। अटैची में कौन आएगा? आप आओगे। इधर उधर नाले में और नदियों में कौन जाएगा? आप जाओगे। ऐसा योगी जी उसका हाल करेंगे कि उसके साथ पुश्ते याद रखेंगे कैसा हाल हुआ था ये गलत काम करने का। 2 करोड़ के करीब मुसलमान हैं जो धर्म परिवर्तन करा के घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे ही हिंदू में भी है जिन्हें हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं है। लड़कियां फिर भी नहीं डरती, लड़कियां अभी भी जिम में जा रही हैं और जाती रहेंगी। आपको भी ये समझ होनी चाहिए कि कौन बंदा आपको किस नजर से देख रहा है, कौन बंदा आपके साथ कैसे कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, ये वीडियो खींच रहा है, ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये फोटो खींच रहा है, इसका क्या मिसयूज हो सकता है। तो योगी जी का शासनकाल बिल्कुल सही है और योगी जी बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। और जब आप टूट फूट जाओ, जब आप फ्रिज में आओ या अटैची में आओ, तभी आपको समझ में आए कि ये क्या है, क्या गलत हुआ है। इसलिए जागरूकता की जरूरत आपको अपनी हिस्ट्री से और पास्ट में हुए केसेस से सीखो। मेरे हिसाब से आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपने सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे जहाँ से ये सोच उजागर हो रही है कि बच्चियों को भी इस गंदी नजर से देखो। अगर आप बड़े हो रहे हो, क्यों नहीं आपको याद रहता ये बंदा आपको कैसे देख रहा है, क्या क्या यूज करेगा आपकी फोटो। यूपी में एक जिम है जिसका नाम KGN फिटनेस क्लब है। वहाँ पे अभी हाल ही में ये खबर आई 50 से ज़्यादा लड़कियाँ जिनकी एज ग्रुप 25 से 45 है, उनके साथ जिम जिहाद करा गया है। उन लड़कियों को पहले बहलाया फुसलाया गया, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करा गया, उनको फ्री ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद उनको लग्जरियस कार में घुमाया जाता है, उनको लग्जरियस राइड पे इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लिया जाता है और उन लड़कियों की इंटीमेट वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करा जाता है। उनको बुर्का पहनाया जाता है, रोड पे बुर्के में ही निकाला जाता है, नमाज पढ़ने में मजबूर कर दिया जाता है और वन कन्वर्ट करने के लिए भी कहा जाता है। और जब वो लड़कियां धमकी देती हैं, मतलब बोलती हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे। अब आप कहिए, जो पहले लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, थूक जिहाद सामने है, अब ये जिम जिहाद का ट्रेंड, वो भी खुद यूपी में, जहाँ योगी बाबा का डंका बज रहा है, उनके नाक के नीचे से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए एक बात बताइए, सरकार हर घर में जाके देखेगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सरकार हर जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ जाके देखेगी कि क्या काम हो रहा है, कौन किसके साथ कैसा कर रहा है। कुछ जागरूकता तो आपको भी लानी पड़ेगी ना। हर बंदे के पीछे तो सरकारी ऑफिसर नहीं घूम सकता, ना सरकार घूम सकती। आपको भी ये समझ होनी चाहिए कि कौन बंदा आपको किस नज़र से देख रहा है, कौन बंदा आपके साथ कैसे कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, ये वीडियो खींच रहा है, ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये फोटो खींच रहा है, इसका क्या मिसयूज हो सकता है। थोड़ी समझ तो आपको भी लानी पड़ेगी। अब ये कहोगे बिल्कुल लड़कियों को, अब आपको समझ नहीं है तो हर एक के पीछे पीछे सरकार जाने का मतलब नहीं बनता। और जैसे सरकार के नॉलेज में आया, सरकार ने उस पर इमीडिएटली एक्शन भी लिया। जैसे आपने बोला, एक्शन बिल्कुल लिया गया है। जब उन 50 लड़कियों में से 2 लड़कियां आगे आई, 4 पुलिस टीमों का गठन करा गया। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात, जिनको पकड़ा है अभी भी जारी है, उसमें से पुलिस में ही एक कांस्टेबल उनके साथ सम्मिलित पाया गया। अब आप सोचिए, पुलिस का एक बंदा उनका साथ दे रहा है, ये तो बहुत निंदनीय है। अगर दे रहे हैं तो साथ, लेकिन आई एम डेड श्योर अगर वो साथ दे रहा है तो ऐसा योगी जी उसका हाल करेंगे कि उसके साथ पुश्ते याद रखेंगे कि कैसा हाल हुआ था ये गलत काम करने का। तो योगी जी का शासनकाल बिल्कुल सही है और योगी जी बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। मेरी तो पूरी सपोर्ट है, मेरे क्या पूरे हम लोग सनातनियों की पूरी सपोर्ट है योगी जी। आपने बोला कि कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों की भी गलती है। हमने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं, हर जगह यही सुनने में है कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद करा। अभी भी 50 लड़के मुस्लिमों ने 50 लड़कियों को एक्सप्लॉइट करा मेंटली और फिजिकली। कभी ये क्यों नहीं आता, कभी ऐसा है नहीं कि हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़की के साथ कुछ गलत करा हो, उसके साथ लव जिहाद या जिम जिहाद करो, और करा भी अगर होगा तो उसकी गिनती बहुत कम है। हिंदू लड़कियाँ क्यों बहक जाती, क्या कमजोरी है उनमें? पर ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। इतना सब लोग जागृत कर रहे हैं, इतना आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इन लोगों से बचो, इन लोगों से दूर रहो, समझो। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझते, नहीं आपका दिमाग सही जगह लगाते, तो ये गलती आपकी है। आपको जगना पड़ेगा, आपको अपनी सोच सही करनी पड़ेगी, कौन सही है कौन गलत है। हर जगह आपके पेरेंट्स भी नहीं घूम जा सकते आपके साथ, और हर जगह आपके साथ सरकार भी नहीं जा सकती। थोड़ा जागरूकपन आपको भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। जैसे आपको बहुत, आपकी फील्ड लॉ है, आपको ऐसा लगता नहीं कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों में अपने कल्चर और अपने धर्म को लेके ज्ञान कम है? देखिए, अब उनका क्या सोच है क्या नहीं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है, अपनी उनकी मान्यता होती है कि हमें ज़िंदगी ऐसे जीनी है या वैसे जीनी है, जिसको जैसे जीनी है। लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना रहेगा अपने यंगस्टर्स को कि देखिए, दूसरों की गलती से भी सीखो। अगर कोई खड्डा खुदा हुआ है और आपने देखा कि उस खड्डे में एक जना गिर चुका है, तो आप उस खड्डे से बच के निकलो और दूर निकलो। इसका मतलब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप देख चुके हो कि पास्ट में ऐसे 20 केसेस हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। जरूरी नहीं आप भी उस खड्डे में जाके एक्सपेरिमेंट करो और जब आप टूट फूट जाओ, जब आप फ्रिज में आओ या अटैची में आओ, तभी आपको समझ में आए
कि ये क्या है, क्या गलत हुआ है। इसलिए जागरूकता की जरूरत आपको है। लेकिन फिर लड़कियां और लड़के ये बोलते हैं, खास तौर पे लड़कियां ये बोलती हैं कि प्यार में तो सब जायज़ है, प्यार धर्म जाति थोड़ी देखता है। बहुत अच्छी बात है, अगर जायज है तो फिर कौन आपको रोक रहा है? आप करो ना। कट के कौन आएगा? आप आओगे। अटैची में कौन आएगा? आप आओगे। इधर उधर नाले में और नदियों में कौन जाएगा? आप जाओगे। तो ये आपका जीवन है, आपको कैसे जीना है, आपको फ्रीडम है पूरी, वो आप देखो। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बेस्ट यही रहेगा, आपके जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत ये आप देखो। पर मैं अगेन वही रिपीट करूँगी, अपनी हिस्ट्री से और पास्ट में हुए केसेस से सीखो, समझ लो। गोंडा में एक 6 साल की बच्ची का, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता हुआ है इस खबर को, एक 6 साल की बच्ची का 3 मुसलमानों ने रेप करा है। उसको नकली नोट दिया, 6 लड़की को पता नहीं हो कि नोट जो पैसे दे रहे हैं असली है नकली है, उसको नोट देके बेला फुसला के उस बच्ची का रेप करा गया। ये तो बहुत ही गलत है। आप खुद सोचो, सोच क्या है इन लोगों की। हमारे यहाँ पे 5-6 साल का बच्चा हम देवी मानते हैं, देव तुल्य मानते हैं, पूजा करते हैं। बच्चों को कितनी कोमलता से हम लोग पालते पोसते हैं, और इन बच्चियों के साथ इतना दुष्कर्म करना है कि आपकी गलती है। मेरे हिसाब से आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपने सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जहाँ से ये सोच उजागर हो रही है कि बच्चियों को भी इस गंदी नज़र से देखो। और जिन लोगों ने रेप करा है ना, 3 लड़के जो शामिल आ रहे हैं, अभी एक को ढूंढ रही है पुलिस, 2 को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी उम्र नाबालिग है, 11 से 14 साल की उम्र है। इनके दिमाग में ये बन कैसा रहा है? तो ये तो इनके जो हेड बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में इनको पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे ये शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, ये तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे ऐसे इतने जाहिल कैसे पैदा हो रहे हैं, क्यों हमारी छोटी सी बंदे ऐसी ही उम्र में ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। ये तो उन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें मैं इनको क्या ज्ञान दूँ? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना, कैसे सुधारो, कैसे अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधारो, उनको क्या शिक्षा दीक्षा दो। आपको अपनी उस पद्धति में चेंज करने की ज़रूरत है। को लगता है कि जो, खैर एक और मुस्लिमों द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, हमारी कौम में कुछ लोग हैं बुरे, हिंदू के में भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे मुसलमानों को गलत मानना शुरू कर दें, या सारे मुसलमान लव जिहाद या लैंड जिहाद करते हैं वो कहना शुरू कर दें। देखिए, ज़्यादातर मैक्सिमम हो ही यही रहा है। अगर कोई गलत है तो क्यों नहीं आप उसके खिलाफ फतवा लाते? अगर कोई गलत है तो क्यों आप उसे दफनाने के लिए अलाउ कर देते हो? अगर कोई गलत है तो क्यों आप उसके परिवार का बायकॉट नहीं करते? क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते? आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपको लेना चाहिए ना। अगर आपको सुधार लाना है तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये इनका इंटरनल मामला है, इनको करना चाहिए। बाकी कानूनी तौर पे तो एक्शन 110% लिया ही जाएगा। आप इस चीज़ को सही मानती है कि एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, उसका फ्रीडम है कि वो पूजा पाठ करने के लिए कहीं भी जा सकता है, फ्री है वो, चाहे मस्जिद में जाए चाहे मंदिर में जाए? क्यों, ऐसा क्यों फ्री है? हर एक के रूल रेगुलेशन, हर एक की मान्यता है। कोई घर का ठिया थोड़ी ना उठाए, यहाँ घुस गए उठाए, वहाँ घुस गए मुँह उठाया, इधर चले गए मुँह उठाया, बिल्कुल नहीं। हर एक की परंपरा अलग होती है, हर एक की पूजा व्यवस्था अलग होती है। किसी को दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं और दूसरे में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभिनेत्री है नुसरत भरूचा, वो अभी हाल ही में केदारनाथ गई थी, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। तो देखिए, फतवा जिन्होंने जारी किया वो तो वो जाने, और जिनके ऊपर जारी हुआ है वो जाने। इसका जवाब तो वही देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसका जो धर्म है वहीं जाके पूजा पाठ करे। नुसरत भरूचा तो मुस्लिम है, फिर उनको मस्जिद में ही जाके। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनको हिंदुओं की तरफ पूजा पद्धति पे विश्वास है। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी हैं जो जिहादी फट रहे हैं बम बांध के, इसलिए पढ़े लिखे शब्द यूज़ करना भी यहाँ खतरनाक है। देखिए, सोच है, लोगों की सोच बदल रही है। उनको समझ में आ रहा है कि कहाँ है जहाँ जाके हमें मन की शांति मिलती है, कहाँ है जहाँ पे बच्चों को गलत नज़रों से नहीं देखा जाता, कहाँ है जहाँ पे लेडीज़ का सम्मान होता है, उनको सिर्फ गलत नियत से देखकर यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर उनको ऐसा लगा इसलिए वो गई हैं। और ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो आज के दिन में, जहाँ तक हमें ध्यान है, 2 करोड़ के करीब मुसलमान हैं जो धर्म परिवर्तन करा के घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे ही हिंदू में भी हैं जिन्हें हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं है, जो मोहम्मडन्स में कन्वर्ट हुए हैं। आप लेटेस्ट एग्जांपल AR रहमान का देखिए, दिलीप नाम था इनका जो कन्वर्ट होकर AR रहमान बने। तो ये एक फिक्स नहीं है कि हिंदुओं में ऐसे नहीं है या मुसलमान में ऐसे नहीं है, तो इस पर टिप्पणी करना गलत होगा। सब जगह ऐसे लोग मिलते हैं। जो डिसीजन लिया गया वो बिल्कुल सही है मंदिर कमेटी द्वारा। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट।
आपका क्या मतलब बनता है वहाँ पे जाने का? जब मंदिर कमेटी ने डिसीजन लिया, वो पूजा पद्धति का स्थान है, ना आपको उनके नियम कायदे पता, ना आपको पूजा पद्धति करने का तरीका पता, ना आप उनको मानते हो, ना आपको भगवान पे विश्वास है, तो आप वहाँ जाके क्या करोगे? रील बनाओगे या उल्टे पुल्टे काम करोगे? कोई जरूरत नहीं आपको मंदिर में जाने की, वही रहो। जो ये केस उत्तर प्रदेश के फिटनेस क्लब से आया है, अब लड़कियां डरेंगी नहीं जिम में जाने के लिए? देखिए, लड़कियां फिर भी नहीं डरती, लड़कियां अभी भी जिम में जा रही हैं और जाती रहेंगी, पर यही है कि हो जाना चाहिए। वो तो जागरूक आपको होना पड़ेगा। आपको आज की डेट में, मेरे को ये नहीं समझ में आता, लोगों को ये पता है कि हमारे 18 साल के हो गए, हम बालिग हैं, हमारा ये राइट बनता है, ये राइट बनता है, क्यों नहीं आपको अपने कर्तव्य याद रहते कि आपके देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं? इसी तरह अब अगर आप बड़े हो रहे हो, क्यों नहीं आपको याद रहता ये बंदा आपको कैसे देख रहा है, क्या हाँ यूज़ करेगा आपकी फ़ोटो, कहाँ आपकी वीडियो यूज़ करेगा? आपको अलर्ट होना चाहिए। जो मेरे को एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि चलिए 25 से 45 एज ग्रुप की लड़कियों को वो फंसा रहे थे, तो जो लेडी 35 प्लस हो चुकी है, उनमें तो समाज का ज्ञान बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो क्यों नहीं पहचान पाई कि क्या सही है क्या गलत? देखिए, उम्र किसी चीज़ का पैमाना नहीं होता। अगर आपको 35 साल की उम्र में समाज का ज्ञान आ जाता है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो 55 साल के हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और कितना ज्ञान है उनका सबको लोगों को पता है। तो इन सब चीज़ों पे बोलना बहुत बेकार है कि उम्र से ज्ञान आता है या उम्र से नॉलेज आती है, बिल्कुल नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपनी सोच करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को नहीं कह सकते। शुक्रिया। इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है? हमने बात करी टेम्पल कमेटी द्वारा जो लिया गया है कि गैर हिंदुओं का मंदिरों में और साथ ही साथ हमारे जो 4 धाम है सनातन धर्म के, उनमें जाना वर्जित है। दूसरा, जिम जिहाद की हमने बात करी, थोड़ा बात हमने ये बात भी करी तुर्कमान गेट और वहाँ पे जो पत्थरबाजी हमें होती हुई नजर आई थी, जो लोग प्रशासन से वहाँ पे गए थे। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? और जो डिसीजन मंदिर कमेटी द्वारा लिया गया है और अरशद मदनी इसका जो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है इसको लेकर वो आगे जगह प्रोटेस्ट भी करें, ये देखना बहुत काफ़ी दिलचस्प रहेगा। और क्या जो डिसीजन मंदिर कमेटी ने लिया है, क्या वो उसको चेंज करेगी या फिर अरशद मदनी अपना बयान चेंज कर देंगे? दोनों चीज़ें बहुत दिलचस्प रहेंगी देखने में। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।